अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम वीडियो का आगाज़ करते हैं चिड़िया के इस घोंसले के साथ। फूल पौधों के साथ तो अक्सर ही करते हैं। तो ये मेरा ब्लैक पेपर का प्लांट है जो कि एक पॉट में लगा हुआ है और ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो चंद दिन पहले मैंने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया इस पे अपना घोंसला बनाना शुरू कर रही है। तो देखते ही देखते इसने तिनका तिनका इकट्ठा करके बहुत खूबसूरती के साथ बुन बुन के उन तिनकों को बीच में ये वाइट सा कॉटन टाइप मटेरियल भी इस्तेमाल किया। तो बहुत खूबसूरती से इसने ये घोंसला बनाया है और अब 2-3 दिन से मुसलसल अपने घोंसले में बैठी हुई है। और इसके दाना पानी का ख्याल मैं भी रखती हूँ और मेरा बेटा भी बहुत ख्याल करता है इसके दाने पानी का। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी सबको कि जब हम नेचर के करीब तर कोई सीन देखते हैं, वो भी यूं शहरी आबादी में जहाँ गाड़ियों का धुआं और शोरगुल बहुत ज़्यादा हो, तो कितना अच्छा फील होता है ना दोस्तों। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा सीन। यकीनन आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि जितने भी मेरे बहन भाई और बच्चे नेचर से लगाव रखते हैं, फूल पौधों से प्यार करते हैं, ज़रूर इन सब को इस तरह की चीज़ें कि जिनका वास्ता कहीं ना कहीं कुदरती माहौल और परिंदों, तितलियों और फूलों वगैरह से हो, अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें भी माहौल को खूबसूरत बनाती हैं, ग्रीनरी देती हैं, हम सबको अपनी तरफ खींचती हैं वो, और बहुत अच्छा लगता है देख के। तो दोस्तों, मौसम कोई सा भी हो, फूलों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। फूल हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, हमारे इर्द गिर्द खूबसूरती बखेरते हैं। तो ऐसे ही गर्मी के इस मौसम में गार्डन को खूबसूरत से फूलों से भरने के लिए मैं भी कुछ प्लांट्स वगैरह लेके आई थी। और ये एक विंका का छोटी छोटी सी पौध का पॉट लिया था मैंने। नर्सरी वाले भैया तो कह रहे थे कि इसमें मल्टी कलर के प्लांट्स लगे हुए हैं, छोटी छोटी सी पौध तैयार है, लेकिन अब फूल खिल रहे हैं तो समझ आ रही है कि ये जस्ट शॉकिंग पिंक कलर के फूल निकल रहे हैं इसमें से। तो मैं इनको काफ़ी दिन पहले से ट्रांसप्लांट करना चाह रही थी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बनाना था तो मैं टाइम नहीं निकाल पाई। तो इस तरह से देखें कितने खूबसूरत से फूल लगते हैं इसके, और पूरी गर्मियाँ ये हमारे गार्डन को खूबसूरत से फूलों से भरे रखते हैं प्लांट, और बहुत अच्छे लगते हैं गार्डन में खिले हुए। तो ये मैंने कुछ पॉट्स लिए हैं अपने पास, जिनमें मैं इन छोटे छोटे से जो पौधे हैं मेरे पास, इनको ट्रांसप्लांट करूँगी। तो और ये वाला देखें कितना खूबसूरत सा कलर है विंका का, बहुत प्यारा लगता है ये वाला कलर, हल्का हल्का पीची सा। तो यूं घर में ग्रीनरी हो, सब्ज़ा हो, तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें इस तरह, ये मेरे पास खाली पॉट्स पड़े थे जिनमें मैंने ये छोटी छोटी सी पौध लगाने का सोचा है। इनमें कुछ विंटर सीजन के प्लांट्स लगे हुए थे, मिट्टी इनकी अच्छी बनी हुई है। तो कुछ प्लांट्स को तो मैंने रात पानी दिया था और कुछ की मिट्टी अभी सूखी है। तो इनकी हल्की हल्की सी इस तरह से गुड़ाई करके इन पॉट्स की मिट्टी को नरम करके तो फिर मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। क्योंकि ये वाली मिट्टी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इसमें गोबर खाद और भालू मिट्टी और कुछ मेरे गार्डन की मिट्टी शामिल है। तो चलिए, ये देखें इस तरह से नरम हो गई है सारे गमलों की मिट्टी, और इस वाले गमले की मिट्टी भी गीली है। अभी तो मैंने पानी नहीं दिया, बट रात को जो दिया था उसी की वजह से ये मॉइस्ट है अभी। तो इन प्लांट्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता खुरपी की मदद से निकालती हूँ।
ताकि इनकी रूट्स भी डैमेज ना हो और आहिस्दगी से प्लांट भी बाहर आ जाए मट्टी से। तो यूँ एक एक करके मैं प्लांट्स निकाल के तो आपके साथ शेयर करते हुए इन पॉट्स में लगाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से नरम हाथ से पकड़ के आहिस्ता से पौधा आपने निकालना है ताकि इसकी रूट्स टूटने ना पाएँ। और इस वक्त मैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो कुछ जल्दी में थी, तो मैंने सोचा कि ठंडा टाइम है, चलो ट्रांसप्लांट कर लूँ और साथ में वीडियो भी बन जाए। तो मैं अपने पास कोई स्टिक, ब्रश या पेंसिल वगैरह रखना भूल गई हूँ ताकि मैं जिससे होल बना सकती, तो इसलिए अब मैं हाथ से ही काम चलाऊँगी। और यूँ हम आहिस्ता आहिस्ता से सारे प्लांट ट्रांसप्लांट कर लेंगे। इधर यूँ होल बना के कोशिश करनी है कि थोड़ा गहरा होल बन जाए ताकि अच्छी लंबी लंबी सी रूट्स बनी हुई हैं तो वो ज़्यादा डैमेज ना हो और यानी कि ना वो इकट्ठी ना हो, थोड़ी नीचे तक गहराई तक चली जाएं ताकि प्लांट जल्दी स्टेबल हो जाए। इस तरह से ये देखें, ये जो विंका के प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी हार्डी प्लांट्स होते हैं। विंका की कुछ देसी वैरायटी होती है और कुछ हाइब्रिड वाली। ये वाले जो प्लांट्स हैं ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं और काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े से फ्लावर्स आते हैं इन पे। इस तरह से यूं निकालते जाएं और लगाते जाएं। ये मुझे तो यानी कि काफ़ी अरसे से, मैं जब से लगा रही हूँ, मेरे पास खुद से ही सीड्स गिर जाते हैं आसपास जो पॉट पड़े होते हैं उनमें, और ख़ुद ही छोटी छोटी सी पनीरी तैयार हो जाती है। तो बस मैं उनको एक एक करके निकाल के तो मैं मुख्तलिफ गमलों में लगा देती हूँ। लास्ट ईयर भी इन दिनों में मेरे पास विंका ने यूं बहार लगाई हुई थी गार्डन में कि बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता था। जिस तरह से आपने मेरी सर्दियों की अगर वीडियोस देखी हों तो फ्लॉक्स के फ्लावर्स ने देखा है ना आपने, किस तरह से कितने अच्छे लगते थे यूं भरे हुए फूलों के साथ। छोटे छोटे से फूल और बहुत ज़्यादा हो तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब ये ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, इंशाल्लाह आई होप के जब तैयार हो जाएंगे प्लांट्स तो बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत से बहुत से फूल देंगे मेरे गार्डन में ये। और इन प्लांट्स की तो पिंचिंग भी नहीं करनी पड़ती, जैसे ही बड़े हो, इनके छोटा भी पौधा होता है तो इन पे फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है और इधर उधर से ऊपर से काफ़ी सारी जगह से स्प्राउट हो जाता है ये प्लांट, और बहुत खूबसूरत और फूलों से भरे हुए अच्छे लगते हैं ये। इस तरह से एक लगा लगा के तो हल्के हाथ से दबाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि जो एयर पॉकेट्स वगैरह रह जाएंगी जब हम पानी देंगे तो वो निकल जाएंगे इनके खुद से ही। तो ये जो इस गमले में चंद एक ज़्यादा प्लांट्स हैं उनको मैं निकाल लूँगी, और जिन पे ये 2 फूल खिले हुए हैं इन दोनों प्लांट्स को मैं इसी में ही रहने दूँगी, इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं छोटे वाले इनमें से मैं निकाल लूँगी, जो इन गमलों में आएंगे लगा के, बाकी फिर मैं इधर उधर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी, एक बालिश से भी ज़्यादा लंबी रूट्स हो रही हैं इनकी ना। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं जल्दी ट्रांसप्लांट करना चाह रही थी बट टाइम ना मिलने की वजह से कुछ थोड़ी लेट हो गई, तो रूट्स काफ़ी बढ़ गई हैं और तमाम प्लांट्स पे बर्डिंग भी आ गई है। तो आई होप कि जिन पे ये बर्ड्स आई हुई हैं ये कल खिल जाएंगी। ये देखें इसके साथ माशाल्लाह कितनी मट्टी आ गई है, और जिन पौधों के साथ इस तरह निकालते हुए मट्टी आ जाती है वो जल्दी स्टेबल हो जाते हैं, वो शौक में कम आते हैं। इस तरह से लगा देंगे यूं, और इसको भी मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये गमले हैं मेरे तकरीबन 6 से 8 इंच के। तो इनमें मैं जब 1 हफ़्ता हो जाएगा ट्रांसप्लांट किए हुए, प्लांट्स खुद को स्टेबल कर लेंगे
तो मैं दो या तीन दाने इसमें डीएपी के डाल दूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि डीएपी डालने से प्लांट्स पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और लीव्स का कलर भी बहुत गहरा आता है, यानी कि खूबसूरत डार्क कलर के लीव्स होते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है डीएपी से। और इनके दोनों पौधों को मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगी। और डीएपी का मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप कोई भी लिक्विड बनाएं वो भी इनमें डाल सकते हैं। जो किचन गार्डनिंग होती है, यानी कि जो सब्जियों वाले प्लांट्स होते हैं या फ्रूट्स वाले होते हैं, उनमें तो हम केमिकल वगैरह नहीं डाल सकते, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें तो हम केमिकल का यानी कि लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं। और ऐसे भी 2-3 दाने डीएपी के डाल देने से कोई अर्ज नहीं, फ्लावरिंग बल्कि बहुत अच्छी होती है ऐसे, और बहुत खूबसूरत तरीके से प्लांट्स चलते हैं। और इनको अब लगाने के बाद हम अच्छी तरह से पानी दे के तो शेडी एरिया में रख देंगे, ताकि 5-6 दिन या 1 हफ़्ता लगा लें। 1 हफ़्ते के अंदर ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता मैं धूप में रख दूँगी। तो आई होप कि आप भी, आपके पास अगर प्लांट्स हैं छोटे छोटे, तो आप भी इस तरह से ट्राई करेंगे और अपने गार्डन में बहुत से फूल खिलाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तो ये वाले प्लांट्स तो मैं ऐसे ही अभी रख दूँगी, क्योंकि इनको मैंने नहीं छेड़ा, तो धूप में ही रख दूँगी। जिनको मैंने ट्रांसप्लांट किया है, ये सारी पौध के 6-7 जो गमले हैं, इन सबको मैं शेडी एरिया में रख दूँगी पानी डाल के, क्योंकि जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसको पानी देना बहुत ज़रूरी होता जी। तो 1 हफ़्ते के बाद ये मेरे विंका के जो प्लांट्स हैं उनकी कंडीशन कुछ यूँ चल रही है। यूँ जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये तकरीबन तमाम प्लांट्स यूँ अच्छे से स्टेबल हो गए हैं और इस तरह से इन पे फ्लावरिंग और मज़ीद बर्डिंग भी हो रही है। ये देखें इस तरह से। इस वाला ये जो प्लांटर है, इसमें चिल्ली का प्लांट लगाया था, वो नहीं चल पाया, और बाकी मेरे तमाम जो प्लांट्स हैं वो ठीक से स्टेबल हो गए हैं। तो अब मैं इनमें 2-2 दाने 3-3 डीएपी के डालूंगी और इनको उठा के तो फुल सन वाली जगह पे रख दूंगी इस तरह से। और ये मैंने कुछ पाटुलाका की कटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं, जो कि ये देखें अच्छे से चलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, तो धूप भी काफ़ी तेज़ है। ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।